हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 18वें अध्याय का 72वां श्लोक 18.72। भगवान कह रहे हैं, हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना? देखो, सामने ही सुन रहे हैं अर्जुन जी भी, तभी तो प्रश्न कर रहे थे। फिर भी भगवान ने इनडायरेक्टली हमें बोल दिया कि भाई ये शास्त्र अगर सुनना है तो एकाग्र चित्त होकर, फोकस्ड होकर सुनना है। और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया? अज्ञान, सबसे पहले तो भगवत गीता में पूरा ज्ञान है। और मोहित क्या होता है? भूलना नहीं मोह शब्द को। मोहित का मतलब होता है जब हमारी बुद्धि भ्रमा जाती है और हम क्या सही क्या गलत इसको नहीं समझ पाते। तो भगवान ने एक तरह से यही कहा, मोह दूर हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया तुम्हें, ध्यान से फोकस होकर सुनना तुमने एकाग्रचित होकर। अब इस बात पर अर्जुन जी क्या जवाब देते हैं? अर्जुन वाच्य आया। अब अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। उसने भी अब कंक्लूड कर दिया, यस आई एम रेडी। उसने कहा, अर्जुन ने, हे भगवान, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। शुरू में उसने बोला था कि मैं बिल्कुल चक्कर खा रहा हूँ, क्या सही क्या गलत कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मोहित हो गया हूँ, विचलित हो गया हूँ। यही तो था पहले अध्याय में। अब अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोकों में क्या बोल रहे हैं? आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित हूँ, दृढ़ हूँ और आपके आदेश के अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ, यानी बिल्कुल तैयार हूँ, एब्सोल्युटली अलर्ट। अब देख लो, अर्जुन तो तैयार हो गया। अब आपने भी भगवत गीता सुनी है अर्जुन की तरह। वो बात अलग है कि भगवान ने अर्जुन को सुनाई, फिर वो व्यास देव जी के होते हुए भगवत गीता बनी, फिर प्रभुपाद जी ने उसको एक्सप्लेन किया, फिर उनके एक तुच्छ सेवक नीरज गुप्ता ने आपको थोड़ा 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 पढ़ पढ़ के कुछ 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 इसके बारे में बताया। लेकिन ज्ञान तो आपको भगवान श्री कृष्ण से ही मिला है, क्योंकि श्लोक तो हमने वही पढ़े। सो मैंने हो सकता है एक्सप्लेन ठीक ना किया हो, लेकिन श्लोक तो परफेक्ट ही थे। वो सारे श्लोक आपने ध्यान से देखे सुने। सो आपकी भी अर्जुन जैसी आई होप इस समय स्थिति है कि हाँ जी भगवान, अब मेरा मोह दूर हो गया है, मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं संशय रहित हूँ, दृढ़ हूँ कि हाँ, मुझे भगवान की अनन्य भक्ति करनी है, भक्ति के विधि विधान फॉलो करने हैं, हरि नाम करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। अब आपको क्या कर्म करना है? जो भी बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, घर संभाल रहे हो, टीचर हो, सिंगर हो, जो कुछ भी हो वो तो करते ही रहना है, लेकिन सेवा भाव से कर्म करना है। जहाँ तक हो सके एकादशी व्रत करना है। जो वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या भगवत गीता में बताई, नियमित संयमित जीवन बताया, वो आपको जीना है। भगवत गीता का प्रचार करना है, यथासंभव दान करना है ना। और मुख्य तो मैंने बता ही दिया, फिर बता देता हूँ, मुख्य है हरि नाम करना है। भगवत गीता पढ़ने के बाद भी अगर हरि नाम शुरू ना किया तो इसका मतलब फिर तो ज्ञान अभी अधूरा ही रह गया। भगवान का नाम तो लेना ही होगा। कलयुग में भगवान के नाम से सुंदर भक्ति सेवा कोई है ही नहीं। बहुत सारे लोग सोचते हैं, अरे मैं प्रचार करूंगा, नाम लेने में टाइम क्यों लगाऊं? जब तक भाई नाम ना लोगे ना, भगवान का हरि नाम जप ना करोगे, दृढ़ता कमजोर हो जाएगी, फिर नहीं कर पाओगे। भक्तों का संग ना करोगे तो फिर ना कर पाओगे। और अगर भक्तों का संग भी ना कर पा रहे हो, तब हरि नाम का संग जरूर लेना। हरि नाम से बड़ा कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। तो ये माला जिसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं करना, ये तो कंपलसरी है, इसको जरूर करना। तो ये दृढ़ता, ये निश्चयता, ये भगवान के प्रति सेवा निष्ठा, सेवा भावना बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी। हरे कृष्णा।